जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भगवान कल्कि के अवतार की तिथि स्पष्ट कर दी है और उनके अनुसार भगवान कल्कि का अवतार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दोपहर 12 बजे होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि ये घोषणा शास्त्रों में वर्णित तथ्यों के आधार पर की गई। ये जानकारी उन लोगों की जिज्ञासा शांत करेगी जो भगवान कल्कि के आगमन का समय जानना चाहते थे। ऐसे में भगवान कल्कि के आगमन का समय तमाम लोगों को जानने की इच्छा रहती है और इसी को लेकर ये बयान सामने आया है। रामभद्राचार्य ने ऐलान कर दिया है कि कब जन्मदिन था, कब जन्म की तारीख रहेगी। इसी बीच क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाएं। इस तिथि में भगवान का जन्मदिन मनाना पड़ेगा। वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी कौन जन्म तिथि है? बोलिए मत श्रोताओं, ऊंचे बोलिए। वैशाख शुक्ल पक्ष और द्वादशी, उसी समय अभिजित मुहूर्त में आज की भाषा में 12 बजे दिन में सुमति माता के यहां एक बालक आया, धनुर्बाण तलवार लिए हुए। ब्रह्मा जी ने कहा भी छोटे से बालक बन जाइए, 2 भुजाएं, आ गया बालक, कल्कि आ गए, कल्कि भगवान की जय। तो यूपी के संभल जिले में आयोजित हो रही कल्कि कथा में चोंडा कंबोह के श्री कल्कि धाम में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भगवान श्री कल्कि के जन्म तिथि का शास्त्रीय उद्घोष किया। उन्होंने बताया कि वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री कल्कि का अवतरण होगा। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस तिथि को मान्यता देते हुए श्री कल्कि धाम में जन्मोत्सव मनाने की घोषणा की है। स्वामी रामभद्राचार्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि भगवान श्री कल्कि के अवतरित होने ही कलयुग का अंत हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वैशाख मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को भगवान श्री कल्कि का जन्म शास्त्र सम्मत है। उन्होंने वेदों, पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार के उल्लेख का जिक्र भी किया है। इस उद्घोष को लेकर ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में कल्कि कथा चल रही है और रामभद्राचार्य जी इस कथा को सुनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कथा को सुनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हैं और कल रामभद्राचार्य जी ने यहाँ से एक बड़ी घोषणा की है। आचार्य जी से जानेंगे क्या वो घोषणा है, क्या उसका महत्व है। आचार्य जी कल उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा। देखिए, बहुत ही अद्भुत उद्घोषणा है, विलक्षण है और अकल्पनीय है। भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरे सनातन के लिए भगवान का अवतार इस धरती पे होगा, ये तो पुराणों में लिखा और सबने पढ़ा था। लेकिन श्रीमद जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने जो कल बात कही है, वो तो एक तरह से ऐसे है जैसे अंधेरे में एकदम सूर्योदय हुआ हो, घोर अंधकार को चीरते हुए। उन्होंने कहा कि जो तिथि श्री कल्कि जयंती के रूप में सरकारों द्वारा छुट्टी की गई है, छुट्टी में की जाती है, वह तिथि ठीक नहीं है। भगवान श्री कल्कि नारायण का अवतार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दोपहर 12 बजे होगा और उन्होंने उसके साक्ष्य प्रस्तुत किए। ये पुराणों में उद्घोषणा है, ये पुराणों में पहले लिखा हुआ। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष जिस गांव में श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया है, इस गांव का जिक्र, इस गांव का उल्लेख पुराणों में है, ये उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि ये गांव का उल्लेख है और किस परिप्रेक्ष्य में उल्लेख है कि भगवान कल्कि जिस सुमति नाम की महिला के गर्भ से जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, तो माता सुमति का मायका है ये गांव।
जिस गांव में भारत के प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। तो ये जो गांव है इसका नाम कंबोज, वो पुराणों में लिखा हुआ है। तो उनका कहना है कि बीच में जो ये मुगलिया सल्तनत आई, इन्होंने कंबोज को कंबो कर दिया। यही वो गांव है जहां भगवान कल्की नारायण की माता सुमति माता का जो मायका है। तो ये दो बहुत बड़ी उद्घोषणा है। एक तो श्री कल्की अवतार की तिथि, तो हमने ये फैसला लिया है कि श्री कल्की जयंती, भगवान श्री कल्की के अवतार की अवतरण तिथि का जो उत्सव है वो हम अब वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाया करेंगे। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, क्योंकि श्रीमद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी शास्त्र और वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन, उनसे बड़ा विद्वान, धर्म का उनसे बड़ा ज्ञाता इस पृथ्वी पे नहीं है। वो जो बोलते हैं वो शास्त्र बन जाता है, और उन्होंने शास्त्रों में जो वर्णित है उसको अपने मुखारविंद से सनातन धर्म के मानने वाले करोड़ों अनुयायियों का जो भ्रम था वो दूर कर दिया है। जी, एक सवाल, कथा का आज तीसरा दिन है और 7 दिन तक ये चलेगी, तो आगे कौन कौन साधु संत और शामिल होने वाले हैं? देश के सभी प्रमुख संतों का समर्थन श्री कल्की कथा को है। विश्व की पहली कल्की कथा हो रही है, वहां हो रही है जहां कल्की धाम का निर्माण हो रहा है ना। कल पूज्यपाद हमारे सुधांशु जी महाराज आए थे, अवधेशानंद जी महाराज आए, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज आएंगे, कल स्वामी कैलाशानंद जी गिरी जी महाराज आएंगे, है ना। इस सारे देश के संत ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी और तमाम संत महात्मा यहाँ पधारेंगे। हजारों संत यहाँ प्रवास कर रहे हैं, मेला लगा हुआ है, कुंभ लगा हुआ है। तो भगवान का अवतार जहाँ होगा वहाँ विश्व की पहली कल्की कथा, वो भी श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के मुखारविंद से हो रही है। ये उद्घोषणा उन्होंने की है, तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत सरकार से निवेदन करेंगे, मांग करेंगे कि श्री कल्की जयंती की जो तिथि है, जो बताई गई है, जिसकी छुट्टी होती है, उसमें संशोधन किया जाए। श्री कल्की भगवान की जो जयंती है, वो श्री कल्की जयंती जो है वो वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के द्वादशी को मनाया जाएगा। मेरी मौजूदगी इस समय संभल के कल्की धाम में है और यहाँ पर 7 दिवसीय कल्की कथा का आयोजन किया जा रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा इस कथा को जो है किया जा रहा है, वो कथा इसको सुना रहे हैं। और कल उनके द्वारा एक बड़ी जो उद्घोषणा है वो की गई है, क्योंकि जो ये गांव है एचोड़ा कंबू, इस गांव का नाम है, इसका शास्त्रों में पहले से ही वर्णन किया गया है। और उन्होंने कल बताया है कि कल जो श्री कल्की हैं उनका जो अवतार है उसकी जो तारीख है वो भी उन्होंने जो यहाँ से मंच से उसकी घोषणा की है। तो हमारे पीछे साधु संत हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कल जिस प्रकार से उन्होंने ये उद्घोषणा की है तो उसको लेकर उनका क्या कहना है, और पहली बार क्योंकि संभल जिले में जो ये कथा का आयोजन किया गया है तो कैसा उनको लग रहा है। जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम महामंडलेश्वर स्वामी हरमन दास है। जी, कल जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा एक बड़ी उद्घोषणा की गई है, उस पर क्या कहेंगे? जो पुराणों में लिखा है और जो सत्य है वही महाराज श्री ने घोषणा की है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये भी सच है जो श्री रामभद्राचार्य जी ने बोला है। जी, कथा का पहली बार आयोजन किया जा रहा है, तो साधु संत और सनातन प्रेमी जो हैं, कितना उनके भीतर उत्साह देखने को मिल रहा है? श्री कल्की कथा का जैसे प्रथम बार पूरे विश्व में पहली बार श्री कल्की कथा इतने बड़े मंच पर और श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा जिसका मुखारबिंद से हमें सुनने को मिल रही है, उसमें पूरे क्षेत्र में भी और क्षेत्र के साथ साथ पूरे भारत में बहुत उत्साह है, पूरे सनातन धर्म में उत्साह है और सब बहुत उत्सुकता से कथा का श्रवण करते हैं। सबकी आस्था श्री कल्की धाम में है। जी, महाराज जी आपका नाम? मेरा नाम स्वामी कल्याण देव। कल जो घोषणा, इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, कल जो हमारे पूज्यपाद श्री रामानंदाचार्य
श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने जो घोषणा की थी वो सत्य घोषणा है। अभी तक हमारे देश में जो कल की जयंती मनाई जाती है, कल की जयंती की जो छुट्टी है हमारे पंचांगों के अनुसार, वो गलत है। जो सत्य घोषणा हुई है वो आज इस बहुत बड़े मंच के माध्यम से, और वो भी एक ऐसे दिव्य संत के माध्यम से हुई है कि जिनकी बात को कोई काट नहीं सकता, पूरे विश्व में नहीं काट सकता। ये अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब जो है इस घोषणा को लेकर के बहुत उत्साहित हैं, और हमारा सौभाग्य भी है कि हम ऐसे आयोजन में सेवार्थ हैं। ऐसे ऐसे महासदगुरु आए हुए हैं। देखिए, रामभद्राचार्य जगत गुरु, हम देखते थे, टीवी पे देखा, उनकी कथा सुनते यूट्यूब वगैरह पे, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वो हमें साक्षात मिलेंगे। बड़ा ही सौभाग्य है, बड़ा ही खुशी का ये पर्व है। हम बहुत खुश होते हैं देख देख के। आज हमारा जो ये गांव है एचोड़ा कंबो, जब न्यूज़ में इसका नाम आता है, आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी ने वो कर दिखाया सभी को। इसकी बस इसको यही है, सबसे हमें यही उम्मीद है कि बस इसको हमारा जल्दी से जल्दी विशाल भव्य मंदिर बनने जा रहा है और बन जाए। तो बस यही आता है कि कल की भगवान ने इन पे बड़ी कृपा की है, और इन्होंने संघर्ष भी बड़ा किया है, बड़ा परिश्रम किया है। वो है ना कि देखो, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। तू याद कर, फरियाद कर, हरि दौड़े दौड़े आएंगे, वो तुझको गले लगाएंगे। जय श्री कल की बोल, जय श्री कल की, जय श्री कल की बोल, जय श्री कल की भगवान की जय। वो जरूर आएंगे। अच्छा भजन आपने सुनाया। कल रामभद्राचार्य जी के द्वारा एक घोषणा भी की गई गांव के बारे में, उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने जो घोषणा की है रामभद्राचार्य जी ने, वो बिल्कुल सत्य है, और वो सत्य ही होगी। उस घोषणा से सारे तुम्हारे जितने भी सब लोग हैं, मैंने सुना है न्यूज़ वालों ने सबने सराहना की है। और ऐसे परम गुरु, जगत गुरु जब ये घोषणा करते हैं तो सोचो वहाँ के रहने वालों को कितना गौरव होता है, जो कि हमने हमारी सोच से, हमारी उम्मीद से परे है। उनकी घोषणा का सब स्वागत करते हैं, और वो घोषणा जरूर पूरी होने जा रही है। एक अंतिम सवाल, संबल की जो छवि थी अगर देश भर में की जाए तो वो एक दूसरी तरीके की छवि थी, क्योंकि यहाँ पर देखा गया तमाम जो नक्सली कनेक्शन भी देखे जाते थे।